हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद्य वीके सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 100% आयुर्वेद। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वेग के बारे में बताऊंगा कि शरीर में कौन कौन से वेग हैं और उनको रोकने से हमारे शरीर में कौन कौन सी व्याधियां उत्पन्न होती है। तो हमारे शरीर में जो वेग है, महर्षि वाग्भट जी कहते हैं कि वेग को रोकने से ही सारी बीमारियां उत्पन्न होती है, जिसमें सबसे पहला रोग जो उत्पन्न होता है वो है मल के वेग को रोकने का। तो सबसे पहला वेग भी है मल का वेग। तो मल के वेग को कभी नहीं रोकना चाहिए। अगर किसी को अगर प्रेशर बन रहा है, शौच जाने की स्थिति आ रही, तो उसे शौच जरूर जाना चाहिए। उसका मन अगर बन रहा है, शौचालय जाने का मन कर रहा है, मल त्याग करने का मन कर रहा है, तो उसे मल त्याग करना ही चाहिए। उसे कभी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग अपने मल को दबाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं किसी काम को कर रहे हैं तो सोच रहे अभी आधे घंटे रोक के रखते, ये काम कर ले उसके बाद जाएंगे। कोई 1 घंटे रोक देता है कि ये काम कर ले उसके बाद जाएंगे। तो ऐसा करने से हमारे शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न होती, बीमारियाँ उत्पन्न होती है। और वो बीमारियाँ हैं, अगर आप मल का वेग रोक रहे हैं तो आपके अंदर सबसे पहले गैस्ट्रिक की बीमारी होगी। और गैस्ट्रिक की बीमारी होने के बाद वो फिर पाइल्स, फिस्ट्यूला, भगंदर, बवासीर आदि बीमारियों में तब्दील हो जाती है। तो इसीलिए मल का वेग कभी नहीं रोकना चाहिए। इस वेग को रोकने से आपके शरीर में सारी बीमारियां होती है। वेग को एक उदाहरण के रूप में आपको बताया, जैसे नदी है, नदी का मार्ग, नदी का एक मार्ग होता है जिसमें जल प्रवाहित होते रहता है। अगर उस मार्ग में कोई हम बाधा पहुंचा दें, उस मार्ग को मिट्टी डाल के रोक दें, तो वो नदी का जल दूसरे मार्ग से निकलने लगेगा, जिसके कारण वो दूसरे जगह पे जाएगा, वहाँ पे सब नुकसान करते चला जाएगा। इसीलिए वेग को कभी रोकने की कोशिश नहीं करना चाहिए। दूसरा वेग क्या है? पेशाब का वेग। और मल का वेग को कोई कहे कि मल का वेग कितने बार आना सही है, शरीर के लिए सामान्य है। तो अगर मल का वेग, महर्षि वाग्भट जी बता रहे हैं कि अगर 2 बार हो रहा है, सुबह शाम 2 टाइम हो, तो ये समान अवस्था है। 2 से ज़्यादा है, 3, तो थोड़ा असमान है। और 3 से ज़्यादा है, तब आपको किसी वैद्य या डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दूसरा वेग क्या है? पेशाब का वेग। तो कभी भी आपको पेशाब या यूरिन पास करने का मन करे तो उसे रोकना नहीं है, उसे जाके कर लेना है। अगर कोई इसे रोक के रखता है, बर्दाश्त करके रखता है, तो उसके मूत्र संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। मूत्र में विकार उत्पन्न हो जाएगा, पेशाब में जलन होगा और सही रूप से पेशाब नहीं होगा। और जो शरीर में स्टोन बनने की समस्या होती है, ये ज़्यादातर मूत्र के वेग को रोकने की कारण होती है। मैं ऐसे 30-40 पेशेंट से मिल चुका हूँ जिनको स्टोन हुआ है। उन लोगों ने बताया कि वो लोग पेशाब रोक के रखते हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोग अपने पेशाब को रोक के रखते हैं, बर्दाश्त करते हैं, कुछ देर बाद करेंगे? तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हाँ, हम लोग ऐसा करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। महर्षि वाग्भट जी ने बताया कि अगर आपका पेशाब करने का मन करे और उसको रोक के रखते हैं, तो वो आपके शरीर में स्टोन बनाने की समस्या कर सकता है। इसलिए पेशाब के वेग को नहीं रोकना चाहिए। और उसके बाद क्या है वेग? भूख का वेग। जब किसी को भूख लगे तो उस वेग को भी नहीं रोकना चाहिए। भूख का वेग अगर कोई रोकता है तो सबसे पहले उसे गैस्ट्रिक की बीमारी उत्पन्न होती है। भूख के वेग को रोकने से सबसे पहले गैस्ट्रिक की बीमारी होती है। और जो अंतिम बीमारी है भूख के वेग को रोकने से, वो है लीवर कैंसर। मेरे गांव में एक आदमी थे जो अपने भूख के वेग को रोक के रखते थे। वो सुबह ही काम पर चले जाते थे और 2 बजे 3 बजे आके खाना खाते थे। ऐसा वो करते थे, जवानी भर ऐसे ही किए। और जब उनका एज 50-60 हुआ तो उनको लीवर कैंसर हो गया। गांव में सब लोग बोल रहे थे लीवर कैंसर कैसे हुआ, कैसे हुआ। तो जब इन किताबों की पढ़ाई की, महर्षि वाग्भट जी के अष्टांग हृदय में जब मैंने देखा कि वेग को, भूख के वेग को रोकने के कारण लीवर कैंसर हुआ, तब पता चलता है कि भूख के वेग को रोकने से लीवर कैंसर हो सकता है। उसके बाद है प्यास का वेग। प्यास के वेग को भी नहीं रोकना चाहिए। प्यास के वेग अगर कोई रोक रहा है तो उसके शरीर में चक्कर आना, मूत्र में जलन और बहुत सारी बीमारियां होती है। इसलिए प्यास को वेग को भी नहीं रोकना है। उसके बाद क्या है? छींक आने का वेग। छींक आना भी एक वेग है शरीर में। जब किसी को छींक आए तो उसे रोकने की कभी कोशिश नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग छींक को रोकने की कोशिश करते हैं। बहुत, अगर कहीं बीच सभा में बैठे हैं, ज़्यादा आसपास कुछ लोग हों, तो वो लोग चाहते हैं कि इसे रोक ले। कभी नहीं रोकना चाहिए। जब भी आपको छींक लगे तो उसे ज़रूर करना चाहिए। अगर आप उस वेग को रोकते हैं तो वो छींक घूम के आपके ब्रेन में चला जाएगा और माइग्रेन की समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसलिए उस छींक के वेग को कभी नहीं रोकना चाहिए। उसके बाद कौन सा वेग है? उसके बाद है हंसना भी एक वेग है। अगर आपका हंसने का मन कर रहा है तो उस वेग को मत रोकिए, खुल के हंस लीजिए। अगर आप उस वेग को रोक के रखते हैं, बर्दाश्त करते हैं, तो ये आपके शरीर में मानसिक रोग उत्पन्न
कर सकता है। उसी तरह रोना एक वेग है। अगर आपको रोने का मन कर रहा है किसी अवस्था में, कभी ऐसा समय आए कि रोने का मन कर रहा है तो रो लीजिए, उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो आपके ब्रेन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए रोने के वेग को भी नहीं रोकना चाहिए। अंगड़ाई लेना भी एक वेग है। अगर शरीर में अंगड़ाई लेने का मन करे, जैसे जम्हाई बोलते हैं, शरीर ऐसे अंगड़ाई लेते हैं, तो ऐसा करने से शरीर में ऐठन ऐठन ऐसा करने से शरीर क्या होता है, शरीर हल्का हो जाता है, शरीर में जो थकावट होती है वो सब दूर हो जाती है, इसलिए अंगड़ाई लेने के भी वेग है, इसे रोकना नहीं चाहिए। उसके बाद क्या है, जम्हाई लेने का वेग। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जोर से मुंह खोल के जम्हाई लेते हैं, ये भी एक वेग है, इस वेग को कभी नहीं रोकना चाहिए। जब भी जम्हाई लेने का मन करे तो मुंह खोल के जोर से जम्हाई लीजिए, जैसे जम्हाई लोग लेते हैं ऐसे। किसी तरह किसी अवस्था में कोई ऐसे लेता है, कोई ऐसे मुंह खोल के लेता है, पूरा मुंह खोल के लीजिए, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती तब जम्हाई आने का मन करता है, इसलिए जब भी जम्हाई लगे तो मुंह खोल के पूरा ऑक्सीजन को ले लीजिए। ऐसा करेंगे तो आपके शरीर में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जाएगा। ये शरीर का एक वेग है, इसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। इसी तरह शरीर में ये सारे जितने भी वेग हैं, इन वेग को, किसी भी वेग को आप रोकने की कोशिश मत कीजिए। अगर रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपकी बीमारियों का मेन कारण है। जैसे हाँफना भी एक वेग है। अगर आप बहुत सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं या दौड़ के आ रहे हैं तो शरीर जब हाँफ रहा है तो उस वेग को रोकने की कोशिश मत कीजिए। अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए ये जितने भी वेग हैं ये शरीर के रोगों से बचाने के लिए होते हैं। इन जब भी शरीर में ये वेग आए तो इनको रोकना नहीं है। अगर आप ये वेग को रोक रहे हैं तो आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न होगी। तो महर्षि वाग्भट जी ने बताया है कि जितनी भी शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनमें ज़्यादातर वेग को धारण करने से, मतलब वेग को रोकने से ही उत्पन्न होती है। इसलिए ये जितने भी सारे वेग मैंने आपको बताए, उन वेग को कभी रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। जब भी आए तो उनको वैसे कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए।